Am I audible? और टाइप 4 में दिक्कत है किसी को कुछ? सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं? मेमोरी डायग्राम में कोई इशू या किसी क्वेश्चन का मेमोरी डायग्राम समझाना है? अरे यस नो बोलो, समोर या तुम्ही इथे बस. मागे जे आहेत स्टुडंट हे ही चेअर खाली मत रखो, ऐसे ऑक्युपाय करो ये. यस ऑनलाइन नीड आउट. क्लियर है फिर वहां तक? कंप्लीट दिस कोड. ये वाला फंक्शन कंप्लीट करो. ए और बी रहेगा, राइट? बिफोर स्वैपिंग ए में क्या होना चाहिए? 10, बी में 20. फिर ये फंक्शन में तुम्हें जो कोड लिखना है, जैसे लिखना है लिखो. और ये फंक्शन वैनिश होने के बाद ए में आना चाहिए 20, बी में आना चाहिए 10. देखो हाँ, अब तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना पूरा ट्राई करो, पूरा यूज करने की कोशिश करो. ऑनलाइन आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स में अवेलेबल ऑडिबल हूँ क्या?
हाँ, सो कंटिन्यू करो। चलो, विल नॉट वेस्ट मच टाइम। सो होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल।
बिकॉज इस मेमोरी डायग्राम को अगर हम देखें तो इन मेन क्या है 10, पी में क्या है 20, राइट। सो बिफोर स्वैपिंग 10 और 20 प्रिंट होगा, देन एक स्टैक फ्रेम कॉल हुआ, whenever stack frame is called, function is called, it gets a new stack frame। आते ही अब इसका तुमने जो कोड किया होगा कुछ इस तरीके से किया होगा, तो आप इस ए को रिसीव किया एक्स में, बी को रिसीव किया वाई में, और यहाँ पे हमें वो कोड लिखना है। तो यहाँ पे हमें कोड लिखना है, तो एक्स में रिसीव किया ए को बिटवाइज, वाई में रिसीव किया बी को बिटवाइज, राइट। अब इस x और y को मुझे स्वैप करना है, तो स्वैप करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, थर्ड वेरिएबल यूज करके या वही पे लॉजिक लगा, तो सिंपल थर्ड वेरिएबल यूज करते हैं। तो थर्ड वेरिएबल लिया हमने टेम्प, सो एक टेम्प नाम से वेरिएबल बनाया, उस टेम्प में डाला किसको x को, x में डाला किसको y को, और y में क्या डाला टेम्प। सो टेम्प में डाला हमने पहले गार्बेज, देन टेम्प में आया 10, फिर 10 की जगह पे आया 20 एंड 20 की जगह पे आया 10। ये इतना कोड हुआ है। अब ये इतना कोड होने के बाद फंक्शन क्या रिटर्न करके लेके जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या डिसीजन हो सकता है, फिर यहाँ पे मुझे क्या कोड करना है, ये सब समझना है। बट इन तीनों में से फंक्शन कोई भी एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। तो इसमें से कोई भी एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फायदा ही नहीं है ना उस एक वैल्यू का। मैं इसमें से 20 लाता हूं तो भी क्या करूं, 10 लाता हूं तो भी क्या करूं, समझ में आ रहा है। मुझे जो भी आउटपुट चाहिए, मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वो इन दोनों को स्वैप करने वाला चाहिए। तो तुमने इधर से 20 रिटर्न कर लिया, 20 रिटर्न करके उस ए में डाला तो 20 हो रहा है, 10 रिटर्न करके बी में डाला तो 10 हो रहा है, अंडरस्टूड। तो स्वैपिंग किसी तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि स्वैप करना मतलब मुझे इन दोनों के साथ डील करना, बट यहां से तो मैं एक ही रिटर्न कर पा रहा हूं, तो फिर इन दोनों के साथ कैसे डील करूं। और काम तो मुझे फंक्शन से ही करना है, क्योंकि काम हमेशा जरूरी नहीं कि फिर मैं एक ही इसमें करूं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इन दोनों के साथ डील करना है, बट इन दोनों को मैं इस स्टैक फ्रेम से एक्सेस नहीं कर सकता। इन दोनों के साथ अगर काम करना है इस स्टैक फ्रेम की मदद से, तो मुझे इन दोनों को एक्सेस करते आना चाहिए। एक्सेस का मतलब होता है रीड राइट एडिट, उनमें कुछ लिख पाऊं, उनमें से कुछ रीड कर पाऊं, एडिट कर पाऊं, ये काम मुझे करते आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दैट स्वैप वाला स्टैक फ्रेम, ठीक है। तो फिर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पास किया है वैल्यू। तो फिर मुझे कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो क्या करे, जो इस स्टैक फ्रेम में से इस स्टैक फ्रेम में का डेटा एक्सेस करे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। ड्रॉबैक समझ में आएगा, प्रॉब्लम समझ में आया, सॉल्यूशन ढूंढते हैं फिर उसका। तो ये एक स्टैक फ्रेम है, ये स्टैक फ्रेम है, ये स्टैक फ्रेम है, ये स्टैक फ्रेम है। इधर कुछ डेटा है, इधर कुछ डेटा है ए ए, इधर है मेरे पास पी, इधर है एक्स। तो इस एक्स की मदद से मुझे पी को पॉइंट करना है या ए को पॉइंट करना है, राइट। बट अब यहाँ पे दो ए है, तो मैं नाम से तो पॉइंट नहीं कर सकता ना, या नाम को पास भी नहीं कर सकता। एक तो मैं वैल्यू को पास कर सकता हूँ सिर्फ,
तो वैल्यू को पास कर दिया मतलब इस स्टैक फ्रेम में से इस स्टैक फ्रेम में मैंने अगर वैल्यू पास कर दी तो इधर भी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो मुझे इस वेरिएबल का वैल्यू ना पास करते हुए इस वेरिएबल की एक ऐसी आइडेंटिटी पास करनी है, राइट? आइडेंटिटी पास करनी है जिसकी मदद से मैं इस वेरिएबल को पॉइंट कर सकूं। तो आइडेंटिटी अब इस बार नेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऐसे लेट से 1 2 3 4 5 घर है और मैं ऐसा बाहर कहीं पे पहाड़ पे खड़ा हूं, तो मैं नाम से नहीं बुला सकता जिस बंदे को मुझे कॉल करना है, क्योंकि सेम नाम के 2 3 लोग उन घरों में हो सकते हैं ना। तो फिर मुझे कैसे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? ऐसा क्या है मेरे पास कि जो सबको यूनिक होता है? हमने देखा था मेमोरी जब मिलती है, जब आइडेंटिफायर दे रहे हो तुम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जहां पे भी मेमोरी मिल रही है उस मेमोरी को एक एड्रेस है ना, और वो क्या है? यूनिक। समझ में आ रहा है? लेट्स से इसका एक एड्रेस है 2000 से लेके 2004। तो मैं इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस वैल्यू मैं एड्रेस पास कर सकता हूं कि नहीं? और फिर मेरे पास अगर एड्रेस है तो एड्रेस यूनिक है। फिर मुझे ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि जिसके पास एड्रेस आ जाए तो जिधर भी वो एड्रेस अवेलेबल है वो उस एड्रेस को पॉइंट करे बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम के लिमिट के बाहर जाके। तो इसके लिए आया पॉइंटर। समझ में आ रहा है? जो बोलेगा मुझे एड्रेस दे दो, उस एड्रेस को मैं पॉइंट करूंगा, फिर वो कहीं पे भी हो, किसी भी स्टैक फ्रेम में हो, मैं उस एड्रेस को पॉइंट करके देता हूं। और फिर तुम्हारे पास वो पॉइंटर एक बार मिल गया तो उसके बाद तुम उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके। तो कैसे? अब स्टैक फ्रेम का सिनारियो थोड़ा बाजू रखते हैं। ये है मेरे पास इंटीजर ए जिसमें है 10, इसको मेमोरी मिलेगी ए 10 विथ सम एड्रेस 2000 से लेके 2004, राइट? फिर मैंने बोला यहाँ पे इंटीजर एक्स, ठीक है? तो इंटीजर एक्स यहाँ पे बना। अब इस एक्स में मैं डालना चाहता हूं ए का एड्रेस, तो मैं बोलता हूं इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 2000, राइट? समझ में आ रहा है? बट मुझे पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने 2000 दिया है। 2000 तो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है ना, मेमोरी डायग्राम ये मेरे समझने के लिए है। तो मैंने 2000 बस बोला है अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोड ट्रेस करने के लिए। ओएस क्या देगा उसकी गारंटी नहीं है, तो मैं 2000 नहीं बोल सकता, पर मैं ए का एड्रेस ऐसे तो बोल सकता हूं ना, एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि ए तो मुझे पता है। तो इंस्टेड ऑफ 2000 मैं क्या बोल रहा हूं इसको? एड्रेस ऑफ ए। तो एड्रेस ऑफ ए बोलूंगा तो इस एक्स के अंदर क्या आ जाएगा? 2000। और फिर ये एक्स उस ए को पॉइंट करने लगेगा, वो एक्स उस ए को पॉइंट करने लगेगा क्या? यस यस। पक्का? क्यों? जैसे ये ए है वैसे ये एक्स है, ये एक्स थोड़ी ना कोई अलग है। वो एक्स बोलेगा भाई मैं भी इंटीजर हूँ, ए भी इंटीजर है, मैं भी इंटीजर हूँ, मुझे तुमने वो 2000 भेजा है, उसको मैं क्या ट्रीट करूंगा? वैल्यू ट्रीट करूंगा, इंटीजर वैल्यू ट्रीट करूंगा। पहली बात तो वो बोलेगा कि तुम गलत कर रहे हो, फिलहाल यहाँ पे तुम्हें इक्वल टू वार्निंग दे देगा। वार्निंग क्या देगा कि वो बोलेगा कि भाई तुम एड्रेस डाल रहे हो, और तुम बोलोगे यार एड्रेस तो इंटीजर ही है, वो बोलेगा ऐसा नहीं है, एड्रेस इंटीजर नहीं होता है, एड्रेस पॉइंटर होता है, टाइप मिसमैच हो रहा है बोल रहा है। उसका कहना है कि एड्रेस बोल रहे हो ना तुम उसको, तो है वो दिखने में इंटीजर लेकिन टाइप अलग है ना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कैरेक्टर इंटरनली क्या है तुम्हारा? इंटीजर ही है, आज की वैल्यू इंटीजर ही है ना, बट वो टाइप मैच आइडेंटिफाई कर रहा है ना कि कैरेक्टर है ये, राइट? तो उसी तरीके से एड्रेस भी क्या बोलेगा?
कि टाइप पर फिलहाल वार्निंग पे चला रहा हूं मैं, वार्निंग पे ये समझ के चला रहा हूं कि एड्रेस भी एक इंटीजर है, इसलिए मैंने किस में डाला, एक्स में डाला। बट ये एक्स बोलेगा मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे लिए वो 2000 क्या है, मेरे लिए वो 2000 एक वैल्यू है। तुम्हें लग रहा है वो एड्रेस है, बट मेरे लिए वो वैल्यू है, क्योंकि मैं वैल्यू ही स्टोर करता हूं। तो फिर इस एक्स के पास वो पावर नहीं है, इस एक्स के पास वो पावर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स को वो पावर देनी पड़ेगी, एक्स को वो पावर देनी पड़ेगी। तो ए जैसे डेटा टाइप है वैसे एक्स भी एक, सॉरी, ए जैसे एक वेरिएबल है विद सम डेटा टाइप, वैसे एक्स भी एक वेरिएबल है विद सम डेटा टाइप। और डेटा टाइप डिसाइड करता है किस टाइप का मेमोरी, कितना स्टोरेज, क्या करना है उसके साथ, वो सब डेटा टाइप डिसाइड करता है ना। तो फिर मुझे इस एक्स का डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। मुझे इस एक्स का डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डेटा टाइप के साथ, ऐसा डेटा टाइप देना पड़ेगा कि भाई जिसके पास वो कैपेबिलिटी हो कि वो इसको एड्रेस की तरह ट्रीट करे और उस एड्रेस पे जाके पॉइंट करे। इसीलिए हमें बोलना पड़ेगा एक्स इंटीजर नहीं, ये एक्स इंटीजर पॉइंटर है। सो व्हाट इज पॉइंटर, पॉइंटर मतलब एक डेटा टाइप ही है सिर्फ, राइट। तो इस टाइप में एक्स क्या है बन गया अभी, पॉइंटर। तो अब एक्स इस 2000 को क्या ट्रीट करेगा, एड्रेस। समझ में आ रहा है। अब इस एक्स को तुमने 10 भी पास किया, तो इस 10 को भी वो क्या समझेगा, एड्रेस, और उस 10 नाम के एड्रेस पे जाके वो पॉइंट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अभी स्ट्रेंथ क्या बना दी है तुमने, अभी एक्स जो है वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं बना, एक्स कौन बन गया है, स्पेशल वेरिएबल बन, वेरिएबल ही है लेकिन स्पेशल वेरिएबल है, जो क्या कर सकता है, x is now a special variable which can hold the address of another variable and can point that variable, मतलब ही and can access that variable, access का मतलब रीड राइट एडिट बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। अब स्टैक फ्रेम नहीं है यहाँ पे, बट स्टैक फ्रेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम घर में तुम उस बंदे को बुला रहे हो तो नाम से बुला सकते हो ना। एड्रेस पे बुलाने की बात कब आती है, जब तुम घर के बाहर हो और मल्टीपल घर है आगे। समझ में आ रहा है। तो गधे जैसा पहले पॉइंटर फिर फंक्शन पढ़ाते हैं कुछ लोग, फंक्शन की लिमिटेशन आए तब पॉइंटर की जरूरत पड़ी ना, राइट। फंक्शन नहीं होता तो फिर तुम्हारे पास क्या वेरिएबल नेम ही अवेलेबल है ना, सिंपली। क्लियर है क्या। तो अब एक्स क्या बन गया, अब एक्स बन गया पॉइंटर, और अब एक्स क्या कर सकता है, उस ए को पॉइंट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। मतलब इस एक्स की मदद से अभी मैं उस ए के साथ चेंजेस कर सकता हूँ, ए में वैल्यू डाल सकता हूँ, ए की वैल्यू रीड कर सकता हूँ। अंडरस्टूड। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो अलग नहीं है कुछ, इंट है, इंट को ही हमने एक्सटेंड किया, इंट को ही हमने सम स्पेसिफिक पावर दी, इंट को ही हमने क्या किया, डिराइव किया। तो दिस इज योर बेसिक डेटा टाइप, दिस इज योर डिराइव्ड डेटा टाइप। जो मैंने बोला था ना डेटा टाइप्स में बेसिक आएंगे, फिर बेसिक को ही तुमने क्या किया, डिराइव, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज देके उसका डेटा टाइप विल डिसाइड ना। अब डेटा टाइप ने क्या डिसाइड किया, बेसिक था तब बेसिक बोलता था कि भाई स्टोरेज, हाउ मच स्टोरेज विच टाइप ऑफ डेटा। अब डिराइव्ड बोल रहा है हाउ मच स्टोरेज विच टाइप ऑफ डेटा, और कहां से कितना एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन पॉइंटर का क्या है, लिखना नहीं, वो ज्ञानेश्वरी में है सारा, भर लो उसको बाद में। सो हाँ, ज्ञानेश्वरी से याद आया है, ज्ञानेश्वरी फील कर रहे हो क्या तुम लोग, पेंसिल से फील करना है। तो नहीं, पेन से मत करो, तुम्हें क्लैरिटी है क्या, वो फील का सेशन हम लेंगे, हम बताएंगे। क्योंकि अभी तुम पेंसिल से फील करो तो तुम्हें समझ में आएगा क्या, लगभग सारा सही है। एक दो जगह पे अगर वापस ज्ञानेश्वरी का पर्पस समझो कि हमने डायरेक्ट नोट्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि डायरेक्ट नोट्स मतलब वो रट्टा मारने जैसा होता है। फिर ज्ञानेश्वरी जब तुम फील करते हो तो जो जो मेन पॉइंट दिमाग में बैठने चाहिए वो बराबर हाईलाइट करके रखे,
इज द, ऐसे फिल इन द ब्लैंक नहीं दिए उसमें, ठीक है, मेन पॉइंट्स पे फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, तो वर्ड भी तुम्हें याद रहता है और थोड़ा सा वो इंटरेक्टिव है पार्ट, ठीक है। तो फिलहाल तुमने वो काम करना है और आगे नहीं जाना है उसमें, जितना मैं पढ़ाता हूँ ना वो रेगुलर जाके ज्ञानेश्वरी पेंसिल से भरना है। फिर जिस दिन हम सेशन लेंगे तो जिस दिन तुम्हें लगता है कि अरे हाँ ये मेरे वो टाइम पे गलत हो गया था, तो तुम्हें ये 2-3 लेयर समझ में आ रहे हैं क्या? पहले तो तुम पेंसिल से भरोगे, कंसेप्ट हाईलाइट होगा। रिवीजन सेशन मतलब जब ज्ञानेश्वरी फीलिंग इज जस्ट लाइक ए रिवीजन सेशन, तो जब वो रिवीजन सेशन होगा और तुम्हें 1-2 वर्ड गलत नजर आएंगे तुम्हारे, तो और क्लियरिटी से समझ में आएगा कि अरे हाँ ये गलत हुआ था, ये इस तरीके से करेक्ट था। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, नहीं तो मैंने नोट्स ले लिए। हाँ, प्लस ज्ञानेश्वरी तो एक है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो जब भी मैं टाइम दूंगा या बताऊंगा कंसेप्ट होने के बाद भी तुम तुम्हारे वर्ड्स में तुम्हें जो समझा है वो लिख के रखो, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी तुम्हें लगता है वो उस तरीके से नोट डाउन करके रखो, क्योंकि जब इंटरव्यू वगैरह को जाना होता है तो तुम फिर रिवीजन के तौर पे सारे लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तुम कुछ कुछ जगह पे अपने अपने वर्ड्स में लिख के रखते हो ना, तो समरी वो मेमोराइज होने लगता है क्विकली। तो रट्टा मार रहे हैं क्या हम? नहीं, इस तरीके से समझ रहे, नहीं तो फिर तुम 10 बार वो नोट्स रोज पढ़ रहे हो, वो क्या पेपर के पहले दिन पढ़ते हैं ना हम, उस तरीके से मत करो। अंडरस्टूड? तो सॉर्टेड pointer is nothing but a data type. So pointer is a special variable which holds the address of another variable and can point that variable and can access that variable. One of the most important part, beyond the limitation of stack frame. Stack frame के limitation के बाहर जाके, क्लियर? तो अब मुझे क्या करना है, उस a में मुझे 20 करना है, तो मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू 20, तो क्या हो, x इक्वल्स टू 20 बोलता हूं तो क्या हो, हाँ क्या होगा? मेमोरी डायग्राम में अगर तुम देखोगे तो तुम a इज इक्वल टू 10 करते हो, तो a में 10 आता है ना, तो यहाँ पे भी तुमने x इज इक्वल टू 20 बोला है, मतलब तुमने क्या बोला है कि भाई x में ये डाल, x में ये डाल, तो x में ये डाल, तो ये 20 इधर नहीं जाएगा, ये 20 किधर जाएगा, x में जाएगा ना। a जैसे एक वेरिएबल है वैसे भी x भी एक वेरिएबल है, राइट? और ये इधर जाने की वजह से क्या होगा, x बोलेगा आई विल ट्रीट दिस 20 एज अ एड्रेस, और ये x इधर 20 ढूंढने निकल जाए कि 20 एड्रेस कहाँ पे, पर 20 ऐसा किसी का एड्रेस नहीं है, रहा भी तो हमारे अथॉरिटी में नहीं है, मतलब ये अभी x किसी दूसरे के घर में घुस रहा है, ऑथराइज एड्रेस नहीं है ना उसके पास। ये 20 में प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एक तो ये 20 गलत है, वैसा कोई एड्रेस अवेलेबल नहीं है, राइट? या फिर एड्रेस अवेलेबल है तो किसी दूसरे का है, तो तुम्हें वैल्यू मिल भी सकती है एक टाइम पे, उधर आगे कुछ काम करने जाते हो तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे क्या बोलना है कि भाई ये जो 20 है ये x में नहीं डालना है, x में 2000 ही होना चाहिए, तो x में 20 नहीं डालना है, राइट? ये 20 हमें कहाँ पे डालना है, x में जो एड्रेस है, x में जो एड्रेस है उस जगह पे, x में नहीं, x में जो एड्रेस है उस जगह पे, मतलब ही वैल्यू एट एड्रेस इन x, सो वी हैव एड्रेस इन x, हमें बोलना है कि यहाँ पे नहीं, वैल्यू एट एड्रेस इन x, so we will need to represent here star, star x से क्या होगा, कहाँ पे लेके जाएगा वो, वैल्यू एट एड्रेस इन x, समझ में आ रहा है कि x में वो देखेगा व्हाट इज x 2000,
तो ये 2000 पे लेके जाएगा, बोलेगा व्हाट इज वैल्यू एट 2010, तो उस 10 को रिप्लेस करेगा किससे? 20 से। अब ये एक्स्ट्रा का पार्ट है, वर्किंग समझो। हमने बोला स्टार एक्स इज इक्वल टू 20, तो तुम यहाँ पे बोलोगे सर ये ऐसे कर रहा है, वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स, तो तुम एड्रेस इन एक्स पे गए, तुम्हें मिला 2000 और वैल्यू लाके तुमने रख दिया 10, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना 10 इज इक्वल टू 20, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जा सकता है क्या? नहीं। तो ये वाला पार्ट समझो, तुमने बोला है स्टार एक्स इज इक्वल टू स्टार एक्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ऐसे करो स्टार एक्स इज इक्वल टू 20 एंड इंटीजर 3 इज इक्वल टू स्टार एक्स। तो स्टार एक्स का मतलब क्या है? वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स, तो मैं इधर भी यही लिखूंगा क्या? वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स, तो ये है तुम्हारी LHS, ये है तुम्हारी RHS। तो जब तुम RHS की बात करते हो, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जब तुम RHS की बात करते हो तो पहले वो लेके जाएगा तुम्हें कहाँ पे? एड्रेस इन एक्स, और फिर वहां से क्या लाके देगा? वैल्यू। अगर तुम LHS में हो तो वैल्यू तक पहुंचेगा, वैल्यू लाके देगा। अगर तुम RHS में हो तो, अगर तुम LHS में हो तो इट विल टेक यू टू ओनली एड्रेस इन एक्स, वहां पर की वैल्यू लाके नहीं देगा, क्योंकि वहां के वैल्यू से लेना देना नहीं है। बट स्टार ये समझा रहा है कि चेंजेस जो भी है कहाँ पे करने हैं? वैल्यू पे करने हैं, वैल्यू के साथ चेंज करने हैं, ना कि एड्रेस के साथ चेंज करने हैं। इसलिए वैल्यू एड चेंजेस कहाँ पे करने हैं? वैल्यू एड। तो वैल्यू एड, वैल्यू क्या है? उससे लेना देना नहीं है, बट इधर RHS में वैल्यू से लेना देना है। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला इंटीजर x इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 10, फिर मैंने बोला इंटीजर पॉइंटर x इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। सो हाउ द मेमोरी डायग्राम विल लुक? अगर इसका एड्रेस 2000 है तो, बट हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, हम मेमोरी के हिसाब से देख रहे हैं बस। और अब मैं बोल रहा हूँ कि स्टार x इक्वल्स टू 30, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू एड एड्रेस इन x, यहाँ पे जाके क्या करो? 30। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? क्लियर है क्या? ये पार्ट समझा है? अब ये पार्ट नहीं भी समझा है तो हमेशा की तरह अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसका प्रॉपर मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करो, उसके मेमोरी डायग्राम से तुम्हें आंसर तक पहुंचना है, और फिर तुम्हें पॉइंटर का मतलब समझ में आए। हाँ 10 चला जाएगा ना उसमें से, स्टार एक्स इज इक्वल टू 30 बोल दिया तो 10 ओवरराइट कर दिया ना उसमें, उसने वो वैल्यू। रैंडम लिखूंगा मैं हमेशा की तरह जो भी है। ठीक है, ये इतना सारा है। इसके बाद ये मेमोरी डायग्राम निकालने के बाद तुम्हें मुझे बताना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, एक्स में क्या है, स्टार एक्स में क्या है, पी में क्या है,
स्टार पी में क्या है, ठीक है, एंड और क्या सी में क्या है। क्लियर? कितने वेरिएबल्स है ना तुम्हारे पास, ए बी एक्स, तो एक्स पॉइंटर है तो उसका एड्रेस 12, पी पॉइंटर है तो उसमें एड्रेस उस पर की वैल्यू, और सी एक इंटीजर वेरिएबल है। एज्यूमिंग ए का एड्रेस 2000, बी का एड्रेस 3000। अब एक बात और समझो, जब तुम इंटीजर एक्स बोलते हो तो एक्स भी एक वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है, तो एक्स को भी अपना एक मेमोरी मिलता होगा ना, जो भी उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। बट मुझे इस मेमोरी से लेना देना है क्या कुछ, इसलिए मैं नहीं निकालता उसको, ठीक है। इसके पहले पॉइंटर आने से पहले हमने एड्रेसेस लिखे क्या मेमोरी डायग्राम में, क्योंकि मेमोरी डायग्राम जो है वो कि रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, वो हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल है तो उसको भी मेमोरी मिलेगा, वो भी एड्रेस स्टोर करेगा। तो यस देखो, अभी ये समझ में आ जाएगा पल्लवी तुमको जब मैं इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ट्राई दिस कोड, जितना मैंने कोड बोला है उतना।
यस, कमेंट करो। डन हो गया। क्या क्या है बताओ। एक बताओ। हम्म हम्म यहाँ पे कैसे 60 हो सकता? ये तो एक्स है, एक्स एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसमें एड्रेस होना चाहिए। अरे एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस दो ही है ना तुम्हारे पास बस। हाँ 30। हम्म अरे पी है वो, पॉइंटर है। हम्म पॉसिबल ही नहीं है, एक्स में अगर 3000 है तो उसके एड्रेस पे 30 है स्टार एक्स पे, तो फिर पी में भी 3000 है, तो इधर कैसे 70 हो सकता है? स्टार पी में भी, स्टार पी में भी 30 रहेगा ना फिर। 3000 एड्रेस पे अगर तुम्हारा वैल्यू 30 है तो पी में भी 3000 ही है। ये मैं सारा प्रिंटिंग का बोल रहा हूँ, सारा काम होने के बाद। तो तुम अगर फाइनल वैल्यू बोल रहे हो पी में 3000, तो स्टार पी में क्या रहेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? इधर स्टार पी में 30 बोल रहे हो और इधर स्टार पी में तुम 70 बोल रहे हो, मतलब स्टार एक्स में 30 और स्टार पी में 70। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स और पी में सेम ही एड्रेस है ना, एक्स और पी एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं, तो एक जगह में दो वैल्यू कैसे हो सकते हैं? तो इधर भी तुम्हारा 30 ही आना चाहिए अगर आता है तो। और सी में
सी में क्या आना चाहिए, देखते हैं। ए में क्या है 10, 2000 से लेके 2004। बी में क्या है 3000 से लेके 3004। एक्स इज अ पॉइंटर वेरिएबल, उसको भी अपना एड्रेस रहेगा, बट मुझे उससे लेना देना नहीं है फिलहाल। तो एक्स, एक्स में कितना एड्रेस 2000, ए का एड्रेस 2000, तो एक्स पॉइंट करने लगा किसको, राइट। अब तुमने बोला कि भाई स्टार एक्स इज इक्वल टू 30, मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स। व्हाट इज एड्रेस इन एक्स 2000, 2000 पर वैल्यू कितना आया 30। फिर आए तुम नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे आए, इधर एक पॉइंटर बना जो है पी, पी में एड्रेस किसका है, तो पी पॉइंट करने लगा किसको, बी को। तो मैंने यहाँ पे बोला स्टार पी इक्वल्स टू 60, तो व्हाट इज एड्रेस इन पी 3000। व्हाट इज वैल्यू एट दैट एड्रेस, उस पे पहले वैल्यू क्या है उससे लेना देना नहीं है, क्यों, स्टार किधर है एलएचएस में, तो गार्बेज से लेना देना नहीं है, उस गार्बेज को ओवरराइड कर दिया मैंने 60 से। फिर इधर बना सी, फिर सी में मैंने क्या बोला, सी में मैंने बोला स्टार पी, मतलब व्हाट इज एड्रेस इन पी 3000, तो 3000 पर का वैल्यू लेके आना है और इसमें डालना है सी में। अब मैंने क्या बोला x इक्वल्स टू पी, तो x भी एक पॉइंटर है और p भी एक पॉइंटर है, तो इक्वल्स टू को तकलीफ है क्या कुछ, इक्वल्स टू बोलेगा x एड्रेस ले सकता है और p में भी एड्रेस ही है, तो बिटवाइज कॉपी हो जाएगा। सिंपली p में जो एड्रेस है वो किस में कॉपी हो जाएगा x में। तो इस तरीके से x अपना कनेक्शन तोड़ देगा a के साथ और x अपना कनेक्शन जोड़ेगा इधर b पे, जो भी एड्रेस है। अब एक मेमोरी को 1000 पॉइंटर पॉइंट कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, राइट। क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या। फिर तुमने नेक्स्ट लाइन पे बोला स्टार p इक्वल्स टू 70, तो वो गड़बड़ हुआ होगा तुम्हारा, तुम पहले का कोई चीज पकड़ के रखे होंगे उसमें। हाँ, तो अभी ये इसको पॉइंट किया ना, x में पूरी तरीके से क्या आ गया 3000, तो अब तुम x से बदलो या p से बदलो, बदलने वाला कौन है, b बदलने वाला है ना भाई, समझ में आ रहा है। तो फिर स्टार p इज इक्वल टू 70, तो p में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर का जो वैल्यू है उसे तुम क्या कर रहे हो, उसे तुम बदल के क्या कर रहे हो 70। तो इस पूरे सिनारियो में तुम्हारे मेमोरी में ए को पॉइंट करने वाला कोई नहीं है, समझे, ए अकेला है उधर, ए को कल को मुझे पॉइंट भी करना है किसी दूसरे को देखिए तो एड्रेस ऑफ ए बोलना पड़ेगा। पर यही काम अगर किसी दूसरे स्टैक फ्रेम में होता तो ए का कनेक्शन टूट गया था, फिर ए उनके पास एक्सेसिबल था ही नहीं, राइट। फिर यहाँ पे अब तुम ये सिनारियो आके बोलोगे तो ए में कितना है 30, बी में कितना है, गलत, बी में कितना है 70 ना, तुमने 60 बोला था, तो बी में अभी 70 आ गया ना, मेमोरी में देख के बताना है बस। एक्स में कितना है 3000, वैल्यू एड एड्रेस इन एक्स कितना है 70 ना, उसमें 3000 है, तो पॉइंट किसको कर रहा है बी को, उसमें क्या है अभी 70, देन बी में 3000 है, बट यहाँ पे भी क्या चाहिए 70 ही चाहिए, और सी में क्या है 60, क्योंकि वो चेंज होने से पहले सी को देखे गया था। ये एग्जाम्पल से समझ में आया क्या पॉइंटर कैसे काम करता है, इसलिए मैंने तुमको बोला था कि मेमोरी डायग्राम इज दी ओनली ऑप्शन पॉइंटर समझने के लिए। तुमने जिंदगी में पॉइंटर ऐसे समझा होगा कि ये पॉइंटर है, स्टार लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है और स्वैप का कोड करना, तो इट्स नॉट फॉर डूइंग स्वैप कोड, उसका आगे चल के बहुत लेवल पे एडवांटेज है। पॉइंटर पे ही सब कुछ है, पूरा प्रोग्रामिंग ही पॉइंटर पे, बस उसको पॉइंटर ना बोलते हुए आगे चल के तुम रेफरेंस बोलो। फिर सर जावा में पॉइंटर नहीं है क्या, नहीं होते तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आता ना।
एक्सेप्शन कैसे नल पॉइंटर आ रहा है? एक्सेप्शन का नाम तो नल पॉइंटर है ना, बोलने के लिए तुम रेफरेंस बोल रहे हो, इंटरनली है वो पॉइंटर। क्लियर? समझ में आया है एवरीवन ऑनलाइन? इस एग्जांपल से क्लियरिटी आई है क्या? यस पल्लवी, अभी क्लियर है क्या बेटा पॉइंटर कैसे वर्क करता है? ये समझ में आया क्या? तुम्हें मेमोरी डायग्राम से ट्रेस करते जाना है बस। क्लियर? ओके, तो ये वाला एग्जांपल बताने से पहले आई थिंक तुम लेट ज्वाइन किए क्या दोनों? मतलब पूछ रहा हूँ लिस्ट में कि पॉइंटर जब मैंने एक्सप्लेन किया वो किया है क्या थे? यस, हाँ, तो बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेट मत ज्वाइन करो। क्या बताया मैंने पॉइंटर में? कि पॉइंटर क्या है? एक स्पेशल वेरिएबल जो होल्ड करता है क्या? एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब इसे मैं एक एड्रेस दे दूंगा एंड ये क्या करता है? पॉइंट करता है उस वेरिएबल को बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। तो अभी अगर तुमने लेट ज्वाइन किया है तो तुम्हें ये नहीं समझा होगा मैंने उधर स्टार क्यों लिखा। ठीक है, नहीं समझा है ना स्टार क्यों लिखा था? क्योंकि इस एग्जांपल में अभी मैं जो एक्सप्लेन करने गया उसमें मैंने स्टार का एग्जांपल, मतलब स्टार का वर्किंग नहीं बताया ना अभी, जो पहले लिख के बताया था। Am I right और रॉन्ग? यस सुमित्रा पल्लवी, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि वो क्लियरिटी मुझको दिया करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ रहा है। पर कहाँ से नहीं आ रहा है? तुम ज्वाइन ही लेट किए हो, तो तुम ज्वाइन ही एग्जाम्पल के टाइम पे किए हो, तो इस एग्जाम्पल से तुम्हें क्लियरिटी आ रही है, लेकिन वो क्लियरिटी आने के लिए पहला आधा घंटा मिस हो गया ना। तो वैसे मत करो प्लीज, ज्वाइन ऑन टाइम, नहीं तो फिर पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट मिस हो गया तो ये तो एग्जाम्पल है ना, बस कंसेप्ट ही मिस हो गया। एग्जाम्पल का क्या करोगे, कैसे एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल? ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अब इस टी को, मतलब ये पी में जो भी एड्रेस है जो इस ए को पॉइंट कर रहा है, उस एरिया को अगर मुझे एक्सेस करना है तो सिर्फ मैं पी के साथ डील करता हूं, तो इसके साथ डील होता है। मुझे इसके साथ नहीं डील करना है, मुझे इस जगह पे डील करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार पी कि भाई यहाँ पे मत डील कर, पहले तो उस जगह पे जा और उस जगह पे काम कर। तो अभी एग्जांपल वापस समझो, क्या बोला है हमने पहले? ए में क्या है? 10। ए को अपना कोई एड्रेस होगा। फिर मैंने बोला यहाँ पे बी में क्या है? गार्बेज। तो बी को भी अपना एक एड्रेस होगा 3004। फिर मैंने बोला यहाँ पे एक्स में क्या है? एक्स में है एड्रेस ऑफ ए, मतलब ही एक्स में है 2000 और एक्स पॉइंट करने लगा किसको? ए। क्लियर? एक्स किसको पॉइंट करने लगा? ए को। अब यहाँ पे स्टार एक्स इक्वल्स टू 30 बोला है मैंने, तो अभी हमने क्या बोला है? मैंने अगर x इक्वल्स टू 30 बोला होता तो यहां पे 30 आता और ये इधर का कनेक्शन तोड़ के इधर किधर पॉइंट करने लगता, राइट? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है अभी? स्टार एक्स, मतलब भाई इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको बदलो और यहाँ पे क्या डालो? 30, राइट? फिर उसके बाद एक नया पॉइंटर बना जिसका नाम है p, उसके अंदर है एड्रेस किसका? बी का, दैट इज 3000, तो बी को पॉइंट करने लगा। अब मैंने उसी तरीके से बोला स्टार पी, मतलब वैल्यू एट एड्रेस इन पी, उसको क्या करो? 60। और फिर मैंने बोला एक सी बनाओ और उस सी में क्या डालो? स्टार पी, मतलब पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस जगह पर की वैल्यू इसमें डालो। और सिंपली फिर हमने बोला है एक्स इक्वल्स टू पी। तो
एक्स में क्या डाला हमने, इस पी की वैल्यू जो कैसे कॉपी हुई बिटवाइज, और फिर ये इधर का कनेक्शन इसने तोड़ दिया और ये इधर कनेक्शन जोड़ा, और फिर हमने बोला है स्टार पी इक्वल्स टू 70, मतलब हमने यहां पे चेंजेस किए, और इस तरीके से क्या हुआ, फाइनल तुम लास्ट लाइन पे आए हो। और अब बस मैं पूछ रहा हूं मेमोरी डायग्राम में, मेमोरी में पूछ रहा हूं मैं कि ए में क्या है 30, बी में क्या है 70, एक्स में क्या है, पी में क्या है, सी में क्या है, स्टार एक्स में क्या है, स्टार पी में क्या है, समझ में आ रहा है। तो एड्रेसेस है तुम्हारे पास, उस तरीके से इसको पॉइंट करना है, राइट। तो पॉइंटर्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट। प्रॉब्लम ये है कि पॉइंटर्स तुम्हें मेमोरी डायग्राम से नहीं पढ़ाए गए, इसलिए तुम्हें जिंदगी भर वो डिफिकल्ट लग रहा है कि कब स्टार लिखना है और कब एड्रेस लिखना है। अब वापस आते हैं मेमोरी डायग्राम और ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, ए है 10, 2000 से लेके 2004, पी में है 20, 3000 से लेके 3004। मैंने स्वैप को कॉल किया, स्वैप को कॉल करने के बाद इधर बना एक्स, एक्स में मैंने लाया 10 और वाई में लाया मैंने 20, बट यहाँ पे 10 और 20 एक्स और वाई में ला रहा हूं, तो ए का और एक्स का और बी का और वाई का कनेक्शन छूट गया। वो वैल्यू दे रहे हैं ना, और वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम हमारे पास जो वैल्यू है वो पास कर रहे हैं, लेकिन हमें इस एक्स को बोलना है कि नहीं, हमें एक्स की मदद से ए को एक्सेस करना है, वाई की मदद से बी को एक्सेस करना है। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, इंस्टेड ऑफ पासिंग 10 एंड 20 वैल्यू पास करने की जगह पे हम ए का एड्रेस और बी का एड्रेस पास कर रहे हैं। मतलब इस बार इस एक्स में ए ना आते हुए क्या आएगा 2000, इस वाई में बी ना आते हुए क्या आएगा, मतलब 20 ना आते हुए क्या आएगा 3000। लेकिन अभी एक्स और वाई बोल रहे हैं कि अरे हम तो इंटीजर है, हम वो 2000 और 3000 को एज अ वैल्यू लेंगे, राइट। पहली बात तो कंपाइलर वार्निंग देने लगेगा, कंपाइलर बोलेगा ऊपर से एड्रेस भेजा तो नीचे पॉइंटर लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा वो पता होना चाहिए ना। क्यों लगेगा, क्योंकि एक्स के पास वो पावर नहीं है कि वो एड्रेस के साथ डील कर सके, तो एड्रेस के साथ डील करने के लिए वही बंदा लाना पड़ेगा जो एड्रेस के साथ डील कर सकता है। समझ में आ रहा है। तो एड्रेस के साथ डील कौन करता है, पॉइंटर। तो इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में क्या, ऊपर से एड्रेस अगर भेजा है तो रिसीव करने के लिए पॉइंटर। तो इसीलिए एम्परसेंड लिखा है, इसीलिए स्टार लिखा है। लिखना होता है ऐसा नहीं कि ऊपर एम्परसेंड लिखो नीचे स्टार लिखो, क्यों लिखो, मतलब नॉट नेसेसरी इधर एम्परसेंड है। कल को मेरे पास एक वेरिएबल है पी, इंटीजर पॉइंटर पी, और पी को मैंने एड्रेस ऑफ ए दिया है, तो फिर तो मैं इधर से सीधा पी भी पास कर सकता हूं ना, क्योंकि पी में तो एड्रेस है, उधर मैंने एड्रेस लिखा है क्या, नहीं ना। तो इधर एम्परसेंड होना ही चाहिए, ऐसा है क्या कभी, नहीं। इधर क्या पास कर रहे हो तुम, एड्रेस। तो तुम अगर एड्रेस पास कर रहे हो तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए क्या चाहिए, पॉइंटर। मतलब ही क्या, तुम 10 पास करते हो क्या चाहिए होता है, इंटीजर। तुम ए पास करते हो क्या चाहिए होता है, तुम 10.2 पास करते हो क्या चाहिए, डबल, फ्लोट या डबल। तो तुम जिस टाइप का डेटा पास करते हो उसी टाइप का डेटा टाइप चाहिए ना रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए तुम अगर एड्रेस पास कर रहे हो तो रिसीव करने के लिए कौन चाहिए, पॉइंटर। तो जैसे ही इस एक्स को तुमने क्या बोल दिया, पॉइंटर, ये एक्स बोल रहा है मेरे पास अब वो पावर है कि आई कैन एक्सेस दिस एलिमेंट बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम के लिमिट के बाहर जाके भी अब मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। एक्चुअली बिटवाइज कॉपी होता है इधर, कैसे, एड्रेस बिटवाइज कॉपी हुआ, मतलब 2000 कॉपी हुआ इधर, 3000 कॉपी हुआ इधर, बट मेमोरी डायग्राम में मैं
हर बार ये बिटवाइज कॉपी और फिर ये पॉइंटर दिखाते नहीं बैठूंगा। मैं सीधा अगर पॉइंटर है तो क्या करूंगा, ऐसे दिखाऊंगा कि भाई एक्स इसको पॉइंट कर रहा है, वाई इसको पॉइंट कर रहा है। एक्स में क्या है 2000, वाई में क्या है 3000। और अब तुम एक्स और वाई की मदद से वो काम कर सकते हो कि नहीं। तो फिर ये कोड अगर मैंने एज इट इज रखा, ये कोड अगर मैंने एज इट इज रखा, तो तुमने यहाँ पे क्या बनाया, टेम्प। टेम्प इज अ प्योर सिंपल इंटीजर वेरिएबल। इसमें तुमने क्या बोला, गार्बेज। फिर तुम बोल रहे हो टेम्प इक्वल्स टू एक्स, मतलब ही कितना आया टेम्प में, कितना आया, वो टेम्प में गार्बेज तो लिख दिया ना मैंने। नीचे के लाइन पे तुमने बोला टेम्प इज इक्वल टू एक्स, तो टेम्प में 10 नहीं आया, टेम्प में आया 2000। राइट, पहली बात तो ये गलत है, कंपाइलर बोलेगा ये तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि एक्स में क्या है एड्रेस, या एक्स क्या है पॉइंटर, और तुम डाल रहे हो किसमें, इंटीजर में, तो ये नहीं चलेगा। बट ठीक है, फिलहाल के लिए वार्निंग पे हमने कंसीडर करके आगे बढ़े। तुमने बोला एक्स इक्वल्स टू वाई, मतलब क्या, एक्स में जो है तुमने वाई डाला, तो एक्स इधर का कनेक्शन तोड़ के इधर पॉइंट करने लगा। और फिर तुमने बोला y इज इक्वल टू टेम्प, मतलब टेम्प का 2000 किस में डाला, y में, तो इधर का कनेक्शन तोड़ के y इधर पॉइंट करने लगा, और स्टैक फ्रेम वैनिश। तो स्टैक फ्रेम वैनिश हुआ तो भाई चेंज तो कुछ हुआ नहीं ना, अभी भी a में 10 है, b में 20 है। राइट, तो तुम्हें इस x और y के साथ खेलना था क्या, नहीं, तुम्हें x और y की मदद से a और b के साथ डील करना था। मतलब तुम्हें एड्रेस इन एक्स वाई से नहीं काम था, तुम्हें वैल्यूज से काम था। तो इसलिए तुमने क्या यूज करना चाहिए था, स्टार। समझ में आ रहा है। तो वापस जाते हैं मेमोरी डायग्राम के पास। ए में क्या है, बी में क्या है, सॉरी 20, 3000 से लेके 3004। स्वाप नाम के फंक्शन को कॉल किया, स्टैक फ्रेम ओपन हुआ, एक्स में रिसीव किया उसने 2000 पॉइंट करने लगा ए को, वाई में रिसीव किया उसने 3000 पॉइंट करने लगा बी को। फिर बनाया तुमने एक टेम्प, जिसमें क्या है गार्बेज। अगली लाइन पे तुम बोल रहे हो टेम्प इज इक्वल टू एक्स, तो टेम्प में आ रहा है 2000, लेकिन तुम बोल रहे हो कि भाई टेम्प में 2000 नहीं चाहिए, टेम्प में क्या चाहिए 10। तो एक्स नहीं चाहिए हमें, एक्स जिसे भी पॉइंट कर रहा है उसका हमें वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या चाहिए हमें, स्टार एक्स, वैल्यू एड एड्रेस इन एक्स। अंडरस्टूड। तो वैल्यू एड एड्रेस इन एक्स, तो इस स्टेप में क्या आ जाएगा 10। फिर तुम बोल रहे हो x इक्वल्स टू वाई, मतलब ही x में जो है 3000 आएगा, लेकिन मुझे x में 3000 नहीं डालना है, मुझे इस a में क्या डालना है 20। तो 20 कहां पे है, अभी मेरे पास a भी नहीं है, अभी मैं a भी बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी फिलहाल मैं साप के स्टैक फ्रेम में हूं। तो उधर a b है p q है, मुझे उससे फर्क, मेरे लिए अभी वो x y है, और उनकी मदद से मैं उन पे काम कर सकता हूं। मतलब अभी अगर मेरा कंट्रोल छूट गया ए से, मतलब इस मेमोरी से मेरा 2000 चला गया, जैसे कि अभी गलती से मैंने x इक्वल्स टू वाई कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा 3000 गया ए। अब तो वो टेम्प में भी नहीं है तुम्हारे पास अवेलेबल, क्योंकि वो जो 2000 एड्रेस था वो कहीं पे दिख रहा है क्या इधर। तो अब ये स्टैक फ्रेम से तुम कभी उस ए को एक्सेस नहीं कर सकते, जो पहले हम एड्रेस ऑफ ए बोल के कर सकते थे ना। अभी इस स्टैक फ्रेम में तुम्हारे पास कहाँ ए अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि भाई ये जो y आया है इधर से, और वो जो डालना है तुम्हें x पे, तो x पे डालना है, मतलब ही यहाँ पे डालना है, मतलब ही क्या बोलो स्टार x। तो स्टार x तुम्हें लेके जाएगा कहाँ पे, इस जगह पे। LHS में हो ना तुम अभी, तो इस जगह पे लेके जाएगा बस। और उस जगह पे अभी तुम क्या डाल रहे हो, एज पर दी कोड, एज पर दी कोड 3000, तुम यहाँ पे 3000 डाल रहे हो,
लेकिन हमें बोलना है कि भाई यहाँ पे 3000 नहीं, यहाँ पे 20 डालना है। तो 3000 तुम्हारे पास है, तो इस 3000 जिसको पॉइंट कर रहा है उस जगह पे वो 20 अवेलेबल है ना, मतलब ये क्या स्टार वाई। तो इस तरीके से इसमें क्या आ जाएगा 20। क्लियर है यहाँ तक? अगली लाइन पे मैं बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 बोल रहा हूं, तो ये जो y है उसमें क्या आ जाएगा 10, और y इधर का कनेक्शन तोड़ के पॉइंट करने लग जाएगा दूसरे को, तो इधर 20 ऐसे हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो टेम्प है वो y में नहीं डालना है, y जिसको पॉइंट कर रहा है ना उस जगह पे डालना है। तो क्या बोलना पड़ेगा स्टार y। तो इस तरीके से क्या होगा, इधर क्या आ जाएगा 10, और अब इस टैग की मदद से तुमने ए और बी में चेंजेस कर दिए, काम हो गया तुम्हारा। इस फंक्शन से कुछ रिटर्न ले जाने की जरूरत है क्या अभी? तो रिटर्न टाइप विल बी वॉइड, और काम भी हो गया तुम्हारा। तुम आ गए लास्ट लाइन पे, लास्ट लाइन पे आओगे स्टैक फ्रेम वैनिश, तुम आ जाओगे मेन में। मेन में आने के बाद ए और बी कितना मिल रहा है 20 और 10, तो स्वैपिंग करना था हमें, तो स्वैपिंग हो गए विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी ऑनलाइन? क्लियर है क्या? समझा क्या अभी पॉइंट? कितने लोगों ने पढ़ा है कॉलेज में पॉइंट? नहीं नहीं, पढ़ा कितने लोगों ने अच्छे से? काम अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कितने लोगों ने बस कॉलेज में पढ़ा है पॉइंट? कैसे पढ़ा है? डेफिनेशन और एक स्वैप का कोड करो, आगे बढ़ो। मेमोरी डायग्राम से समझा है क्या? अब तुम्हें क्या लगता है पॉइंटर इतना डिफिकल्ट है क्या? मेमोरी डायग्राम से तुम्हें व्यू ही नहीं मिल रहा है बेटा, मतलब मेमोरी डायग्राम नहीं है तो तुम्हें एक व्यू नहीं मिल रहा है, तुम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो चीजें। तुम्हें पता ही नहीं है एड्रेस है ऐसा है वैसा है, तुम्हें क्या पता है बस एम्परसेंड लिखना होता है, स्टार लिखना होता है। सो दैट इज रॉन्ग, और प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं चलती है। तो अभी ये स्वैप का कोड जो है बिना देखे तुम करो ट्राई, जो भी पहले किया था। सॉल्व दिस विथ पॉइंटर, सॉल्व दिस विथ पॉइंटर, और गलतियां होती है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है ऑनलाइन सबको व्हाट इज पॉइंटर एंड हाउ इट वर्क्स? समझा है ऑनलाइन कोड? समझा है क्या सबको? काम क्या करना है समझा है क्या? तो लैपटॉप पे करो, लैपटॉप पे करना है। चलो पिक स्वैपिंग का कोड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर करके देखना, पॉइंटर का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट करके देखना।
इट मे लुक बेसिक, सेंसिबल नहीं वाटेल ते, इनसेंसिबल लगेगा तुमको, बट फिलहाल के लिए करो उसको। जावा में समझेगा वो चीज, आगे जाके ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग में वो समझेगा चीज। डिक्लेरेशन दी थी प्रॉपरली, पहला कॉल, उसके बाद डेफिनेशन, देन डिक्लेरेशन, वो चीजें फॉलो करो कुछ दिन के लिए। एंड व्हाट डू यू थिंक, रीडेबल कौन सा कोड रहेगा? मतलब मेन के नीचे फंक्शन लिखना या मेन के ऊपर फंक्शन लिखना? मेन के ऊपर या मेन के नीचे? एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि अगर कुछ गलत होता है तो स्क्रोल करने का, ऐसे, करेक्ट? तो सारे फंक्शन जो तुमने लिखे, एंट्री पॉइंट कौन है? मेन है, तो मेन सबसे ऊपर रहेगा, करेक्ट? अब कुछ गलती होता है तुम्हें स्क्रॉल करते जाना है, उल्टा स्क्रॉल करोगे तो कितना कंफ्यूज रहेगा ना। सच है, मेन के सारे नीचे फंक्शन दो, इसीलिए तुमने दिया है वैसे। अगर वैसे होता डिक्लेरेशन का काम ही क्या होता फिर? तो कुछ है, उसका सेंस बनता है, प्रोग्रामिंग में कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं, उसका सेंस बनता है, उसका भाई है। उसके बाद वो है कि ऊपर लिखने का, ऑब्वियसली वहां ऊपर लिखा तो फिर डेफिनेशन पहले मिल जाता है उसको, तो वो डिक्लेरेशन के लिए ढूंढता ही नहीं है, उसको पहले ही पता होता है। बट लिखना है पहले प्रॉपरली मेन, उसके बाद सारे फंक्शन, ऊपर सारे डिक्लेरेशन, सो दैट गलत होता है तो मेन एंट्री पॉइंट है, उसके नीचे सारे के सारे फंक्शन है। ऊपर होना इज अनयूजुअल, हमारे लिए वो अनयूजुअल है। तो मे साउंड बेसिक, बहुत बेसिक साउंड हो करेगा कि सर उसके लिए भी इतना क्या बोल रहे हो, बट रीडेबिलिटी क्या पार्ट है, ये अपने लेवल पे डिबगिंग करने के लिए इजी रहना चाहिए, इसलिए वो पार्ट है। तो अपने लेवल पे डिबगिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोड, तुम्हें किसी सीनियर का कोड दिया गया, सीनियर का कोड रीड करने के लिए दिया गया, कंपनी में वही होगा, 6 महीना, मोरो 1 साल कभी कभार हो सकता है कि तुमको बस सीनियर ने लिखे हुए कोड रीड करने के लिए देंगे। तो सीनियर ने कोड अगर लिखे हैं तो वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड होंगे, रीडेबिलिटी होनी चाहिए ना। कल को तुम सीनियर बन गए और तुम्हारे कोड अगर जूनियर को दिए पढ़ने के लिए, तो कोड रीडेबल तो होने चाहिए ना। उसको क्यों दिए गए हैं वो पढ़ने के लिए कि भाई कैसे काम होता है, इंटरनली कैसे कोड लिखे जाता है। और तुम ही अगर रीडेबल कोड नहीं लिखोगे तो नहीं आगे पास ऑन होगा वो, या तुम ही मतलब तू एखादा कोड लिहिला आणि तोच पुढे जाऊन तू एका महिन्याने परत तुझा कोड वाचायला दिला, तुला तर कळायला पाहिजे, करेक्ट और नॉट? तो यू आर राइटिंग कोड फॉर अदर, यस, बट यू आर राइटिंग कोड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। सो खुद के लिए लिख रहे हो, कल जाके तुम ही वो कोड पढ़ोगे तो रिलायबिलिटी होना चाहिए उतना लेवल का। एंड फिलहाल के लिए बेसिक है तो बेसिक में ही रहो। जावा जब आएगा तो जावा में डिक्लेरेशन का इंपॉर्टेंस समझेगा, ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग में कुछ चीजें समझेगी, या इंटरफेस में आएगा चीजें, एंड प्रॉपरली सी टू जावा कनेक्ट होगा। इसीलिए सी में जो भी सारी चीजें हो रही है वो प्रॉपरली फॉलो करो, करेक्ट है? ये हो गया क्या काम, काम के दिया था स्टॉपिंग वाला? ओके, मतलब पॉइंटर स्टार्ट हो गया है या या पॉइंटर का अभी तक सर ने क्या बताया, बस ये वो स्टार्टिंग वाला कोड ना? ओके, व्हाई वी नीड पॉइंटर? ओके, दो वैल्यू रिटर्न कर एड्रेस को पॉइंट कर सकते हैं। हम्म, ऐसे आंसर तुम इंटरव्यू में दोगे क्या? इसको वो कर सकते सर, इसका ये कर सकते, हाँ, वो तुम्हारा वो कर देगा फिर। टू पॉइंट अनदर वेरिएबल, क्यों ऐसे? क्यों एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल? यस, मतलब मेरे को किसी एड्रेस, किसी वेरिएबल को पॉइंट करना, मतलब किसी वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना है तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता क्या? फिर तो ये फ्रेम करना इज इम्पोर्टेंट ना, फ्रेम करो ना। ये पॉइंटर क्या है, पहली बात तो पॉइंटर वेरिएबल है क्या? डेटा टाइप, पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल which
which can hold or store the address of another variable. क्यों चाहिए एड्रेस स्टोर करके? क्योंकि उसका उसका एडवांटेज है कि वो दूसरे स्टैक फ्रेम के वेरिएबल को एक्सेस करने देता है. अगर सिंपल है कि मतलब व्हाट इज योर नेम? हर्षद. हर्षद और हर्षल. हर्षल. तो हर्षल मान लो ये रूम के बाहर खड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ और मुझे उससे बात करना है, तो कोई यहाँ पे मीडिएटर चाहिए ना. मतलब मैं यहाँ पे हूँ और वो यहाँ पे वो साइड में है, तो मीडिएटर चाहिए होगा ना. हम दोनों ही सेम रूम में है और फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि ये बात उसको बता. वो बोलेगी सर आप डायरेक्टली आप सामने हो ना, उससे बात करो डायरेक्टली. वैसे अगर सेम तुम्हारे स्टैक फ्रेम में वेरिएबल है तो क्यों चाहिए पॉइंटर फिर तुमको? तो आधा अधूरा आंसर मत बताओ. When we need to access variable out of this stack frame or another stack frame, तो आंसर को फ्रेम करो प्रॉपरली. आधे अधूरे आंसर बताओगे तो वो क्लासरूम में चलेगा कि मतलब हाँ बस मुझे कंसेप्ट समझाया क्या, बट इंटरव्यू में मॉक में ऐसा नहीं करना है. प्रॉपरली समझो कि क्यों है वो. और ये आंसर अभी ध्यान में रखो. हाँ, ये आंसर भूलना नहीं है. अभी मैं मॉक में पूछूंगा यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा मॉक में, और मुझे प्रॉपरली वही आंसर चाहिए कि दूसरे स्टैक फ्रेम के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए तुमको पॉइंटर चाहिए. फास्ट होता है सर, मेमोरी कम लगता है. मेमोरी कम नहीं लगता है, पॉइंटर को भी जगह चाहिए होती है. सेम लगता है, वी डोंट नो, बट लगती है. 4 बाइट तो उसको लगते ही है. ओके, सेम होगा किसी वेरिएबल के जैसा होगा, वी डोंट नो वो आगे चल के आएगा, बट जगह लगती है उसको, है ना. सर ने में भी किसी मतलब पॉइंटर बोल के सर ने पान वाले का एग्जांपल दिया कि आई डोंट नो. मतलब इसके घर पे फंक्शन है, हर्षल के घर पे फंक्शन है, उसने मुझे इनवाइट किया है, तो मुझे उसका घर पता नहीं है एग्जैक्टली है कहाँ. तो एक कोई पान वाला उसमें बोलूंगा ना कि भाई इसका घर कहाँ है, तो वो पान वाला इसके घर का एड्रेस होल्ड करके रखता है ना. अब वो अगर होल्ड करके रखता है तो वो पान वाले को खुद का भी एड्रेस है ना, उसका भी तो जगह है. तो वैसे पॉइंटर को भी खुद का एड्रेस है और उसके लिए खुद की जगह है. तो मैं जाऊंगा, मैं उससे पूछूंगा कि ये कहाँ रहता है, वो बोलेगा वो यहाँ रहता है. करेक्ट और नॉट? तो थोड़े से जनरलाइज करके सीखो, थोड़ी सी चीजें जनरलाइज करके देखो. करेक्ट और नॉट? बट कोड हो गया. ओके, कब तक है सेशन तुम्हारा? 43 45 अटेंडेंस बाकी है ना? बस रुको, रोल नंबर पता है सबको अपने अपने? ठीक है, बस मेरे को एक बार रोल नंबर लिखने दो. अंडरस्टूड. ये एड्रेस वाला पार्ट, फिर अभी बहुत सा पार्ट है उसमें. पॉइंटर की साइज, पॉइंटर का स्ट्रेंथ, मल्टीपल थिंग्स आर देयर. Yes, online students, you can ask me if you have any doubt. Bhalchandra, Pratiksha, Saidi, Pallavi, Mayur, 11 Mitra, 12 13 Sakti, Saidi, Renuka, Roshni. 15 16 17 क्लियर है आज का टॉपिक? 19 20 yes sir 20 समर मसला है तू 20 21 यस, पूछो. 22 23 24 You 25 can unmute अगर बात करनी है तो. हाँ, मतलब ऑनलाइन में भी ज्वाइन किया है तुमने तो तुम्हारा अटेंडेंस लगता है, ठीक है, बट ऑनलाइन में ज्वाइन किया इस तरीके से लगता है.
तो है हमारे पास वो भी प्रोसेस, डोंट वरी। ठीक है। ते यस, ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट जो ऑनलाइन एनरोल हुए हैं उनको पीडीएफ आ जाएगा ज्ञानेश्वरी का मेल पे। उस पीडीएफ का प्रिंट निकालना है प्रॉपर, जैसे मैंने दिखाया था उस दिन वैसे स्पाइरल बाइंडिंग का एक ज्ञानेश्वरी तुम्हारे पास रेडी रखना है, ठीक है? और फिर तुम ऑफलाइन भर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। असाइनमेंट समझा है? क्या करोगे आज? टाइप 3 जो है तुम्हारा फंक्शंस का, जिसको तुम पैरामीटर भेजते हो, राइट? वो पैरामीटर अभी बस वैल्यू ना भेजते हुए एड्रेस भेजोगे। फिर रिसीव करते हो किस में रिसीव करोगे? पॉइंटर में। और यूज करते हो क्या लगाना पड़ेगा? स्टार। अब गलती हो सकती है उसमें स्टार नहीं लगाया, प्राइम नंबर के केस में मैंने एड्रेस भेजा, रिसीव किया एक वेरिएबल में, उसको स्टार नहीं लगाया, तो जो लूप तुम्हारा 13 तक चलना चाहिए था वो कहां तक चलेगा? यूज चलेगा, वो एड्रेस तक चलेगा, वार्निंग पे चलेगा बट एड्रेस तक चलेगा। अब एड्रेस 16,000 17,000 जो भी है उतने टाइम से लूप चलेगा। समझ में आ रहा है? या फिर 13 कभी प्राइम नहीं मिलेगा तुम्हें। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एड्रेस एकदम प्राइम एड्रेस मिले इतना कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। गलत ही है ना पहली बात तो वार्निंग चेक करने हैं। वार्निंग पे तुम्हें समझ में आएगा बहुत से बार। क्या बोलेगा वार्निंग? कि भाई ये कंपैरिजन कुछ सही नहीं हो रहा है, कि तुम्हारा आई जो है वो इंटीजर है और तुम्हारा नंबर जो है वो पॉइंटर है। तो तुम बोलोगे अरे पॉइंटर कैसे, पॉइंटर तो नहीं है। तुमने तो उसको उस तरीके से रिलेट करोगे, मतलब क्या रिलेट करोगे? ये ऐसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ, इथपर्यंत घेऊन आहे म्हणा। प्राइम, इसको मैंने क्या भेज दिया अभी? एड्रेस में एक नंबर। तो पहले प्राइम का फंक्शन जो था वो जो इंटीजर नंबर रिसीव करता था, अभी वो किस में रिसीव होगा? तो जहां जहां पे भी तुम ये नंबर यूज करते थे वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? स्टार। तो दिस स्टार एनओ इज नॉट पॉइंटर नाउ। स्टार एनओ इज रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आई लेस देन और इक्वल्स टू चलेगा इसके साथ। पर अगर गलती से तुमने ये स्टार लगाना भूल गए तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, लेकिन वार्निंग आएगी कि तुम पॉइंटर के साथ कंपेयर कर रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो, राइट? तो तुम बोलोगे पॉइंटर, तो अब पॉइंटर है वो, क्योंकि अब तुम क्या बोल रहे हो? एनो, मतलब तुम एड्रेस की बात कर रहे हो। एड्रेस मतलब ही पॉइंटर, पॉइंटर मतलब ही एड्रेस। समझ में आ रहा है? तो अब तुम पॉइंटर की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन सॉरी वार्निंग आएगा और आउटपुट तो गलत होने वाला है, क्योंकि तुम 13 की बात नहीं कर रहे हो, अभी 2000 की बात कर रहे हो, राइट? नंबर अभी 2000 ले रहे हो। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि इसको रिसीव करो एन में और तुम यहाँ पे बोलो इंटीजर एनओ इज इक्वल टू स्टार एन, बस इतना लाइन ऐड करते हैं, बाकी का कोड तुम्हारा एज इट इज। बट आई विल सजेस्ट ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट क्यों दे रहा हूं मैं तुम्हें? पॉइंटर अच्छी तरीके से समझने के लिए कि किधर स्टार लगाना है किधर नहीं लगाना है। आउटपुट्स गलत आते रहेंगे, सब तुम्हें क्लिक होगा ना यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। और गड़बड़ हो रही है तो पूछो। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि पॉइंटर एकदम समझ में आना ही चाहिए तुम्हें पहले दिन। क्यों? क्योंकि पहले का पॉइंटर का ट्रॉमा लेके चल रहे हो तुम बहुत बड़ा। तो पॉइंटर इज डिफिकल्ट, पॉइंटर ऐसा है, पॉइंटर वैसा है। पहली बात तो उसका आगे चल के मुझे काम भी नहीं इतना, ये स्टार वगैरह सिंटैक्स कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं ना बहुत। तो अभी बेसिक लेवल पे बस आज वो असाइनमेंट करो, तो आज का दिन मिलेगा, इवन कल का भी दिन मिलेगा। तो इतना दिन पॉइंटर के असाइनमेंट के लिए लगता है क्या? नहीं। तो इस बीच क्या करोगे?
फंक्शंस के असाइनमेंट कंप्लीट करोगे जो अब तक तुम्हारे नहीं हुए होंगे, क्योंकि ह्यूज असाइनमेंट है ना, तो इसलिए हमने जो टाइमलाइन रखा है उसको भी प्रॉपर्ली समझो कि आज पॉइंटर लूंगा, कल पॉइंटर अरिथमेटिक लूंगा, परसों मॉक लूंगा। तो यू आर गेटिंग इनफ टाइम बिफोर स्टार्टिंग एरे। तुम्हें ये फंक्शंस पे काम करने के लिए इनफ टाइम मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्लीज ये पार्ट समझो जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।